Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is femoral triangle. इस वीडियो में हम femoral triangles की बाउंड्रीज और उसके कंटेंट्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया, दिस वन इज द femoral triangle. नाम के अंदर ही आ रहा है कि इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। अब ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उसकी हमारे पास टोटल 3 साइड्स होती हैं। एक उसकी बेस होती है, दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक लेटरल साइड पे होगी और एक मीडियल साइड पर होगी और एक इसकी ऊपर एपेक्स होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द femoral ट्रायंगल। अब ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है ऑन द अपर वन थर्ड ऑफ द थाई। दिस वन इज द थाई। तो थाई के अपर वन थर्ड वाले रीजन के अंदर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम femoral ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है? ये एक्सटेंड कर रहा होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक। तो ये हमने बात कर ली एक्सटेंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट की। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट बिलो हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम femoral ट्रायंगल बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि femoral ट्रायंगल इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर वन थर्ड ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। नेक्स्ट हम इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल की हमने बात की थी कि इसकी बेस होती है, एक एपेक्स होती है, एक मीडियल और एक लेटरल बाउंड्री होती है। तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को हम femoral ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, यानी इसकी एपेक्स नीचे वाली साइड पर है। तो ये इसकी एपेक्स है, ये इसकी बेस है, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो सबसे पहले हम इसकी ना लेटरल बाउंड्री की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ अ लेटरल बाउंड्री ऑफ द femoral ट्रायंगल। अब ये कौन सा मसल बना रहा है? दिस मसल इज़ द sartorius मसल। ये एक मेजर मसल होता है जो कि क्रॉस कर रहा होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई को फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड। तो ये इसकी लेटरल बाउंड्री को बना रहा होता है। उसके बाद मीडियल बाउंड्री की बात करें तो वो हमारे पास बना रहा होता है अडक्टर लॉन्गस का मसल। अडक्टर कंपार्टमेंट चूंकि हमारे पास मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है तो उसका एक मसल होता है अडक्टर लॉन्गस का मसल जो कि इसकी मीडियल बाउंड्री को बना रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली लेटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज की। femoral triangle is bounded laterally by the medial border of the sartorius. sartorius का ये lateral border है और ये medial border है। तो medial वाला border इसकी लेटरल बाउंड्री को बना रहा है। उसके अलावा जो अडक्टर लॉन्गस है, अडक्टर लॉन्गस का भी जो मीडियल बॉर्डर है वो इसकी मीडियल बाउंड्री को बना रहा है एंड मीडियली बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द अडक्टर लॉन्गस। नेक्स्ट हम इसकी बेस की बात कर लेते हैं। जो हमने कहा था कि ट्रायंगल की बेस होती है और एक एपेक्स होती है। तो बेस हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी बेस बना रहा है। एपेक्स विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, एपेक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक ये ऐसे पॉइंट के ऊपर बनती है जहाँ पे मीडियल जहाँ पे लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज आपस में क्रॉस हो रही हैं। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ femoral ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जो एपेक्स होती है वो कंटिन्यूस हो जाती है बिलो विद द अडक्टर कनाल। अडक्टर कनाल कहाँ से शुरू होती है कि जो अडक्टर मैग्नस मसल होता है वहाँ पे हमारे पास एक टेंडनस ओपनिंग होती है, वहाँ तक अडक्टर कनाल एक्सटेंड कर रही होती है। ये अडक्टर कनाल शुरू कहाँ से होती है? ये एपेक्स ऑफ femoral ट्रायंगल से शुरू होती है और अडक्टर हाइएटस हमने बात की कि एक टेंडनस ओपनिंग होती है अडक्टर मैग्नस के अंदर, वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही होती है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हमने अडक्टर कनाल की वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द femoral ट्रायंगल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही है अडक्टर कनाल। अडक्टर कनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? फ्रॉम द एपेक्स ऑफ femoral ट्रायंगल अप टू द अडक्टर हाइएटस। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी रूफ कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए, यानी इसकी ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है। इसके बाद हम इसके फ्लोर को भी देखेंगे। तो रूफ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाएगी। स्किन के नीचे हमें पता है कि हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया। अब ये जो सुपरफिशियल फेशिया है इसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, क्योंकि सुपरफिशियली प्रेजेंट है, इंग्वाइनल रीजन के अंदर प्रेजेंट है।
तो इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। उसके अलावा फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफिमोरल नर्व। अब ये जेनिटोफिमोरल नर्व कहाँ से आ रही होती है? ये आ रही होती है लंबर प्लेक्सिस से। लंबर प्लेक्सिस से ये नीचे की तरफ आती है इनटू द फिमोरल ट्रायंगल। तो ये इसमें सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। उसकी भी फिमोरल ब्रांच, एक इसकी जेनेटल ब्रांच होती है जो कि जेनेटल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, और एक इसकी फिमोरल ब्रांच होती है। उसके बाद आ जाती है ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये इलियो इंग्वाइनल नर्व भी हमारे पास लंबर प्लेक्सिस से आ रही होती है। सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ द फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी की हमारे पास 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, एक होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और एक होती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलेक आर्टरी। तो ये जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं फिमोरल आर्टरी की, वो इसके सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाया कर रही होती हैं। उसके बाद अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट सैफनस वेन। ग्रेट सैफनस वेन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग से मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में आती है। फिर ये सैफनस ओपनिंग के थ्रू ड्रेन हो जाती है इनटू द फिमोरल वेन। तो ये हमने सुपरफिशियल फेशिया की बात कर ली। नेक्स्ट डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे ही डीप फेशिया प्रेजेंट होता है। तो डीप फेशिया की जब हम बात करते हैं तो ये इंक्लूड होता है क्रिब्रीफॉर्म फेशिया की, जो कि कवर करता है सैफनस ओपनिंग को। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, क्योंकि एंटीरियरली ही स्किन लाई करी थी। तो स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा, देन वी हैव द डीप फेशिया। तो डीप फेशिया के अंदर हमारे पास एक पोर लाइक फेशिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इसको क्रिब्रीफॉर्म फेशिया बोलते हैं। अब ये क्रिब्रीफॉर्म फेशिया कवर कर रहा होता है सैफनस ओपनिंग को। सैफनस ओपनिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे ग्रेट सैफनस वेन ड्रेन करती है इनटू द femoral vein. This one is a femoral vein. तो यहाँ पे ही सैफनस ओपनिंग होगी, जिसके थ्रू ग्रेट सैफनस वेन ड्रेन करेगी इनटू द femoral vein. नेक्स्ट इसके फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म मीडियली बाय द अडक्टर लॉन्गस। मीडियली अडक्टर लॉन्गस इसका फ्लोर बना रहा है, एंड द पेक्टिनियस दिस वन इज द पेक्टिनियस। ये दोनों इसके मीडियल फ्लोर को बना, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर को बना रहे हैं। लेटरली बात करें तो ये श्वास मेजर का मसल और इलियकस, इन दोनों को हम कंबाइन करके इलियोश्वास भी बोलते हैं, जो कि इसका लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर को बना रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल के बारे में। अब हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारे पास 3D डायग्राम। इस डायग्राम में हमें ये जो ट्रायंगुलर नज़र आ रही है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन नज़र आ रहा है ऑन द अपर 1/3 ऑफ द थाई, इसको हम बोलते हैं फिमोरल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द लेटरल बाउंड्री। लेटरल साइड पर सार्टोरियस मसल, जो कि थाई को लेटरल टू मीडियल एस्पेक्ट से क्रॉस कर रहा होता है, वो इसकी लेटरल बाउंड्री को बना रहा होता है। मीडियली बात करें तो मीडियली हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट मसल आता है, जो कि होता है अडक्टर लॉन्गस का मसल, जो कि इसकी मीडियल बाउंड्री को बना रहा है। एपेक्स की बात करें तो एपेक्स एक ऐसे पॉइंट पर बनती है जहाँ पर सार्टोरियस क्रॉस कर रहा होता है अडक्टर लॉन्गस को, जिस वन इज अडक्टर लॉन्गस। बेस की बात करें तो बेस हमारे पास ये लिगामेंट जा रहा है। दिस लिगामेंट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक, ये इसकी बेस को बना रहा है। उसके बाद हम फ्लोर की भी बात कर लेते हैं। फ्लोर की बात करें तो मीडियली हमने बात की थी कि अडक्टर लॉन्गस और उसके साथ पेक्टिनियस का मसल इसकी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर को बना रहा था। लेटरली हमने कहा था कि इलियकस का मसल, जो कि इलियक फोसा से आ रहा होता है। उसके अलावा श्वास मेजर का मसल, जो कि लंबर वर्टिब्रा से आ रहा होता है। ये दोनों इसकी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर को बना रहे होते हैं। उसके अलावा हमने सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की थी, उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। दीज आर द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। उसके अलावा हमारे पास होती है दिस वन इज़ द जेनिटोफिमोरल नर्व। तो ये जो जेनिटोफिमोरल नर्व होती है, एक ब्रांच देती है जो कि जेनाइटल ब्रांच होती है टुवर्ड द जेनाइटल ऑर्गन्स, और एक इसकी फिमोरल ब्रांच होती है टुवर्ड द फिमोरल ट्रायंगल। उसके अलावा इलियो इंग्वाइनल नर्व भी होती है,
उसके अलावा जो आर्टरी जा रही है, दिस आर्टरी इज़ द एक्सटर्नल आइलियक। एक्सटर्नल आइलियक जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो वो बन जाती है फीमोरल आर्टरी, जो कि प्रेजेंट होती है इन द फीमोरल ट्रायंगल। अब इसकी जो हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांचेज होती हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ऊपर की साइड पर जा रही होती है। उसके अलावा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो कि पुडेंडल रीजन में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। उसके अलावा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी होती है। तो ये हमने बात कर ली सुपरफिशियल फेशिया की। डीप फेशिया में हमने बात की थी कि जो सैफनस वेन होती है वो ड्रेन करती है इनटू द ग्रेट सैफनस वेन ड्रेन करती है इनटू द फिमोरल वेन। तो उसके लिए हमारे पास एक ओपनिंग होती है सैफनस ओपनिंग, जिसके थ्रू वो ड्रेन करती है। और उस सैफनस ओपनिंग को कवर करने वाला एक फेशिया होता है जिसको हम क्रिब्रीफॉर्म फेशिया बोलते हैं। और ये ही क्रिब्रीफॉर्म फेशिया बेसिकली डीप फेशिया होता है फिमोरल ट्रायंगल के रीजन के अंदर। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ फिमोरल ट्रायंगल्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है फीमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। दिस वन इज़ अ फीमोरल आर्टरी जो कि प्रेजेंट है lateral टू द फीमोरल वेन। द फीमोरल आर्टरी ट्रांसफर्स द ट्रायंगल from its base at the मिड इंग्वाइनल पॉइंट टू द एपेक्स। यानी जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है इन द मिड रीजन ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, उसको हम बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट से लेकर, यानी बेस पे जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है वहाँ से लेकर ये एक्सटेंड करता है अप टू द एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। और ये फीमोरल ट्रायंगल के अंदर 6 ब्रांचेस को दे रहा होता है। टोटल इसकी हमारे पास 7 ब्रांचेस होती हैं। तो जो डीप जेनिकुलर आर्टरी होती है वो इसके अंदर शामिल नहीं होती। उसके अलावा जो अदर 6 आर्टरीज होती ब्रांचेस होती हैं फीमोरल आर्टरी की, वो इसके कंटेंट्स के अंदर आ रही होती हैं। 3 हमारे पास होती हैं सुपरफिशियल और 3 होती हैं डीप। सुपरफिशियली इस डायग्राम में शो की गई हैं। एक हमारे पास है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, एक है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। उसके अलावा जब हम डीप की बात करते हैं तो डीप हमारे पास आती हैं डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। उसके अलावा मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा आती है प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली फिमोरल आर्टरी की, जो कि इसका कंटेंट्स थी। नेक्स्ट वी हैव द फिमोरल वेन एंड इट्स ट्यूब्यूटरीज। आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं और वेन की ट्यूब्यूटरीज होती हैं। The vein accompany the femoral artery. The vein is medial to artery at the base of the triangle. ट्रायंगल की बेस पर ये आर्टरी के मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है। जबकि जब हम एपेक्स की बात करते हैं तो इट इज़ पोस्टीरोमीडियल, यानी इसके थोड़ा सा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर भी ये चली जाती है। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है हमारे पास फिमोरल शीथ। अब ये जो फिमोरल शीथ होती है ये फिमोरल वेसल्स को, दीज आर द फिमोरल वेसल, फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल वेन, इसके अपर 4 सेंटीमीटर को इनक्लोज करके रख रही होती है। इसमें जो हमारे पास फिमोरल नर्व होती है वो फिमोरल शीथ का कंटेंट नहीं होती। अब उसकी क्या वजह है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें हम फिमोरल शीथ और फिमोरल कनाल को डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्व्स कौन कौन सी इसके कंटेंट्स में आती हैं। सबसे पहले फिमोरल नर्व होती है जो कि लैटरली लाई कर रही होती है टू द फिमोरल आर्टरी आउटसाइड द फिमोरल शीथ इन द ग्रूव बिटवीन द इलियाकस एंड स्वास मेजर मसल। ये ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने बात की थी कि इलियाकस और स्वास मेजर का मसल प्रेजेंट था, तो उन दोनों के दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसके अंदर से ये पास कर रही होती है, जिसकी वजह से ये फिमोरल शीथ का कंटेंट नहीं होती। उसके अलावा नर्व टू पेक्टिनियस, पेक्टिनियस मसल हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व होगी वो भी इसके कंटेंट्स में आ जाएगी। और ये जो नर्व होती है जो कि सप्लाई करती है पेक्टिनियस को, ये अराइज करती है जस्ट बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट अबव ये अराइज करती है, फिर ये पास करती है बिहाइंड द
femoral sheath to reach the anterior surface of the pectineus, यानी यहाँ पे pectineus मसल प्रेजेंट था। ये इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने से पहले अराइज करेगी, फिर ये नीचे आएगी क्रॉस करके टू सप्लाई द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेक्टिनियस मसल। उसके बाद आ जाती है फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व। इसको हमने सुपरफिशियल फेशिया के अंदर भी देखा था कि जो जेनिटोफिमोरल नर्व होती है जो कि लंबर प्लेक्सिस से आ रही होती है, वो भी इसके उसकी जो फिमोरल ब्रांच होती है, एक इसकी जेनेटल ब्रांच होती है, एक इसकी फिमोरल ब्रांच होती है। तो जो फिमोरल ब्रांच होती है वो इसके कंटेंट्स में आ रही होती है और ये ऑक्यूपाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फिमोरल शीथ अलोंग विद द फिमोरल आर्टरी। ये फिमोरल आर्टरी के साथ प्रेजेंट होती है इन द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फिमोरल शीथ के अंदर। इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल से देखेंगे। इट सप्लाई मोस्ट ऑफ द स्किन ओवर द फिमोरल ट्रायंगल। फिमोरल ट्रायंगल के ऊपर जो स्किन होती है उसको ये सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद आता है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब ये जो लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये भी अराइज करती है फ्रॉम द लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस से अराइज करने के बाद ये आती है क्रॉस द लेटरल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। लेटरल एंगल ऑफ ट्रायंगल को ये क्रॉस करती है। रन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द थाई, थाई के लेटरल साइड पर रन कर रही है। एंड बाय डिवाइडिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, डिवाइड कर देती है एंटीरियर ब्रांच के अंदर और एक पोस्टीरियर ब्रांच के अंदर। देन सप्लाई द एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन। जो इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को, जबकि जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन, क्योंकि इसके पीछे ही ग्लूटियल रीजन प्रेजेंट होगा। तो जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होगी वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिम्फ नोड्स की। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमने देखा था कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स थे। तो जब हम इसके कंटेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। लाई डीप, तो डीप फेशिया, ये डीप फेशिया के डीपली लाई कर रहे होती हैं, जबकि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई कर रहे थे। दे लाई मीडियल टू अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेन एंड रिसीव लिम्फ फ्रॉम सुपरफिशियल इंग्वाइनल node from glans penis, clitoris and the deep lymphatics of the lower limb। यानी ये लाई कर रहे होते हैं मीडियल टू द फिमोरल वेन और ये लिम्फेटिक्स को ले रहे होते हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। उसके अलावा ग्लांस पेनिस मेल के केस में, फीमेल्स के केस में क्लाइटोरिस से ले रहे होते हैं। उसके अलावा जो लोअर लिम्फ की डीप लिम्फेटिक्स होती हैं उनसे भी ये लिम्फ को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमने बात कर ली कंटेंट्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम फिमोरल शीथ और फिमोरल कनाल की बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.